आर बेबी आई एम इवन वर्थ इट। आज IIM जम्मू से MBA कंप्लीट किए मुझे ऑलमोस्ट 2.5-3 साल हो गए हैं, जिसका मतलब ये है कि मैंने एक बड़े माइलस्टोन का आधा पीरियड कवर कर लिया है। बिकॉज यूजुअली ये माना जाता है कि अगर तुम MBA कर रहे हो तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है एंड इसका सही पोटेंशियल तुम्हें 5 साल बाद दिखेगा। एंड सिंस मैंने अभी इसकी आधी जर्नी कंप्लीट कर ली है, इसलिए आई फेल्ट कि मुझे अभी ये अपडेट डालना चाहिए आज से 5 साल पहले वाले केशव के लिए एंड आज से 2.5 साल बाद वाले केशव के लिए भी। मेरे सैलरी से लेके लोन तक, लाइफस्टाइल से लेके डे टू डे लाइफ तक, हर एक चीज कंप्लीटली चेंज हो गई है जो आज से 2.5-3 साल पहले तक थी। सो ये वीडियो यंगर मी के लिए जो हमेशा सोचता था कि बस लाइफ में सिर्फ 1 लाख रुपया महीना कमाने लग जाऊं, उससे ऊपर मुझे कुछ नहीं चाहिए। एंड मेरे जैसे उन सब स्टूडेंट के लिए जिनको लगता है कि क्या बेबी एम से MBA करना वर्थ इट है, क्या Tier 3 Tier 4 से MBA करना वर्थ इट है भी है। तो लेट्स स्टार्ट माय लाइफ अपडेट सीरीज चैप्टर 4। Since आप में से कुछ लोग चैनल पे नए हो तो माय नेम इज केशव ग्रोवर एंड आई एम वर्किंग एज अ ब्रांड एंड मार्केटिंग मैनेजर एट वन ऑफ द टॉप एडटेक कंपनीज इन इंडिया। मैंने अपना MBA कंप्लीट किया था IIM जम्मू से 2023 में एंड उस टाइम पीरियड के अराउंड ही मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था। अभी मेरे करंट पोजीशन जानने से पहले आपको मेरी बैक स्टोरी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो टाइम को रिवाइंड करते हैं, चलते हैं अराउंड 2017-2018 में, जब मैं अराउंड 18 ईयर्स का था एंड मैंने नया कॉलेज ज्वाइन किया था पंजाब के एक छोटे से शहर अबोहर में। बीकॉम के फर्स्ट ईयर तक मुझे कभी कुछ क्लैरिटी नहीं थी, ना ही मुझे इंग्लिश आती थी, ना ही मुझे प्रोफाइल के बारे में कुछ पता था, इंटर्नशिप करियर कुछ भी नहीं पता था। बीकॉम के सेकंड ईयर तक आते आते मुझे इतना तो समझ गया था कि लाइफ में कुछ करना है। बट हमारे पंजाब में यूजुअली 3-4 चीजें ही हो रही होती हैं, या तो लोग यूके और कनाडा जाते हैं, या फिर बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, या फिर लोग UPSC एंड अदर एग्जाम्स की ओर जाते हैं। बट मुझे इन सब चीजों में से कुछ भी नहीं करना था। मेरा बस एक ही था, यार मुझे बड़े बड़े ऑफिसेज में काम करना है, मुझे कुछ क्रिएटिव चीजों पे काम करना है। जैसा हम टीवी पे कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल देखते हैं ना, मुझे वैसा लाइफ जीना है। उस टाइम पीरियड के अराउंड मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि मुझे MBA करनी है। MBA के बाद मुझे पता चला अच्छा यार कोई IIM नाम की चीज होती है, IIM के लिए कोई कैट एग्जाम भी देना पड़ता है। फिर पता चला यार कैट एग्जाम के लिए तो कोचिंग लेनी पड़ती है और कोचिंग इंस्टीट्यूट उस टाइम पे बहुत महंगे होते थे क्योंकि ऑनलाइन कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट था ही नहीं। फिर रिसर्च करने पे पता चला कि हमारी सिटी के अराउंड मिनिमम मुझे 300 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा चंडीगढ़ में, जहाँ जाके मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब उसके लिए चाहिए था मुझे 1 लाख रुपए प्रिपरेशन करने के लिए, बिकॉज फीस होती थी अराउंड 50,000 और 3-4-5 महीने रहना होता था तो उसका भी खर्चा अराउंड 50,000। अब 1 लाख मैं घर से तो किसी कंडीशन में नहीं मांग सकता था। मैं काफी हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, इस टाइप की फीस मैं कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। बट मुझे प्रिपरेशन तो करनी थी, इसलिए मैंने उस टाइम पे काफी जुगाड़ू तरीके से 1 लाख रुपया इकट्ठा किया। उस टाइम पे मैंने Paytm, Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे जगहों से ग्रोसरीज मंगा के ऑफलाइन दुकानों पे बेचना शुरू किया, लोगों के लिए फोन ऑर्डर करने शुरू किए। कैसे तैसे करके मैंने अराउंड 1 लाख रुपया इकट्ठा किया। मैं चंडीगढ़ प्रिपरेशन करने गया, 2019 की बात है। बट उस टाइम पे मेरे सिर्फ 60-65% आए क्योंकि मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी नहीं थी। बट हाँ, अब 1 लाख स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अब तो यू हैव मल्टीपल गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑप्शंस। बट हाँ, इफ यू आर समबडी हु इज लुकिंग फॉर क्वालिटी एजुकेशन दैट टू इन अफोर्डेबल प्राइसेस, देन PW MBA वाला कैन बी द राइट चॉइस फॉर यू। यहाँ पे आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक अच्छे से प्रिपरेशन करवाई जाती है विद प्रॉपर रोड मैप। एंड अभी कैट 2026 के लिए इनके 2 बैचेस लॉन्च हो गए हैं, MBA Pioneer एंड MBA Pro 2026 बैच। MBA Pioneer बैच में आपको मिलेगा कंप्लीट सिलेबस कवरेज कैट एंड ओमेट्स के लिए, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद वीडियो सॉल्यूशंस, वीकली टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड 24/7 डाउट सपोर्ट। MBA Pro बैच में इन सब चीजों के साथ साथ आपको मिलेगा MBA बुक्स मॉड्यूल, 1+ टेस्ट सीरीज, खजाना फीचर, एक्सेस टू ऑल 2026 बैच एंड फाइनली GDPI की प्रिपरेशन भी। इनका एक एक्सक्लूसिव 3rd बैच भी है, दैट इज Infinity Pro बैच, जिसमें और भी एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हो प्लस 1-on-1 मेंटरशिप, प्लस आपको MBA Pioneer एंड MBA Pro वाले भी सभी फीचर्स इसी बैच में मिल जाएंगे। अभी इन सब बैचेस पे डिस्काउंट चल रहा है, फाइनल प्राइसेस आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे एंड इफ यू यूज माय कोड KG500 यू विल गेट फर्दर डिस्काउंट। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगा। बट उसके बाद फिर मैंने 2020 में 5-6 महीने पढ़ के कैट दोबारा दिया। उस टाइम कोविड चल रहा था, इस बार ऑनलाइन अच्छे से घर बैठ के पढ़ा एंड मेरा कैट क्लियर हुआ। मेरे 91.3% आए, मेरे बेबी IIMs कन्वर्ट हुए एंड फाइनली मैंने IIM जम्मू जाने का डिसाइड किया। अब होती है यहाँ से मेन कहानी शुरू। अब मैं फाइनली एक IIM में तो पहुंच गया था, बट मुझे उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी, क्या करिकुलम होता है, किस टाइप की इंटर्नशिप्स होती हैं, कि मुझे आखिरकार करना क्या है। उस टाइम पे मेरी इंग्लिश भी बहुत बेकार होती थी। बट एनीवेज उन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत सारी गलतियां भी की, बट वो 2 साल मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रहे। अब मैंने उन 2 सालों में क्या क्या किया उसके ऊपर तो कंप्लीट एक डिटेल्ड वीडियो बनेगी, मे बी मैं कभी बनाऊंगा, मैंने पहले भी बनाई है, आप इस आई बटन में देख भी सकते हो। बट मेन हाईलाइट इन 2 सालों की ये रही कि दिसंबर 22 में मेरी फाइनली प्लेसमेंट हो गई एंड मुझे वो जॉब मिल गई जो हमेशा से चाहिए थी, दैट इज 1 लाख रुपया पर महीना कमाने वाली जॉब। इवन दो वो 12 लाख का CTC था, मी एंड माई फैमिली वर रियली हैप्पी। सो मार्च 2023 में मेरी फाइनली MBA कंप्लीट हो गई। बट इंटरेस्टिंगली 4
और महीने वेट करवाने के बाद वो कंपनी हमारा ऑफर ही रिवोक कर देती है। बट एनीवेज उसके बाद मैं और इंटरव्यूज देता हूँ एंड विद इन 1 मंथ मेरे पास 3 और ऑफर्स होते हैं जो वियतनाम बेस्ड थी एंड वर्क फ्रॉम होम था। देयर स्टार्टेड एज ग्रोथ हैकर। वो कंपनी काफी इंटरेस्टिंग थी, रोल भी काफी इंटरेस्टिंग था, बट सिंस उनकी वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी खत्म हो रही थी, सो 9-10 महीने बाद मुझे वो कंपनी छोड़नी पड़ी। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया रैडिको एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी। वहां पे भी मेरा रोल काफी इंटरेस्टिंग था एंड आज शायद मैं वहीं पे काम कर रहा होता, बट एक दिन मुझे रैंडम कॉल आता है फ्रॉम अ पर्सन कि वी हैव दिस इंटरेस्टिंग रोल एंड वी वुड वांट यू इन। वही पर्सन आज मेरा मैनेजर है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ ब्रांड एंड मार्केटिंग मैनेजर एट स्केलर। एंड इस तरह मैंने लास्ट 2.5 सालों में 3 जॉब चेंज की एंड अभी मेरा कोई प्लान नहीं है जॉब चेंज करने का। मेरा पहले भी नहीं था, बट सर्कमस्टांसेस अच्छे थे या बुरे थे, इवन बहुत अच्छे ही कहूँगा, अच्छे थे कि मुझे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती गई। एंड यस, अब थोड़ा अनफिल्टर्ड बात करें तो हाँ, लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स आने के बाद आई एम अर्निंग गुड। आई एम अर्निंग ऑलमोस्ट 2x ऑफ व्हाट माय फर्स्ट इन हैंड सैलरी वुड हैव बीन एट दैट टाइम। रोल अच्छा है, बैंगलोर इज गुड एंड ओवरऑल अगर मैं बताऊँ कि इफ आई एम सेटिस्फाइड और नॉट, एंड आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड बिकॉज एक्चुअली इन माई लाइफ आई नेवर इवन थॉट कि मैं महीने का 1 लाख भी कभी कमा पाऊँगा, मैं कभी अलग से एक इतने अच्छे फ्लैट में रह पाऊँगा, मैं कभी इस तरह ट्रैवल कर पाऊँगा, फॉरेन ट्रैवल कर पाऊँगा, गाड़ी ले पाऊँगा। आई नेवर इवन थॉट अबाउट इट। सो मेरे पास जो भी है आई एम वेरी सेटिस्फाइड, वेरी ग्रेटफुल। एंड ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, बहुत लोग बोलेंगे कि मे बी बिकॉज आई क्रिएट कंटेंट तो उससे एक्स्ट्रा इनकम आती है एंड मैं ये चीज़ें कर पा रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ऑलमोस्ट सब बैचमेट्स ऑन सिमिलर स्केल कमा रहे हैं, दे आर लिविंग अ सिमिलर लाइफ। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबको जाननी रहती है, व्हाट्स माई लोन राइट नाउ। तो देखो, मैंने लोन इनिशियली लिया था 18 लाख, जिसमें मेरी फीस भी थी, मेरी मेस का खर्चा भी था, मैंने लैपटॉप तक वहाँ से लिया था। 18 लाख के आसपास लोन लिया था, ऑलमोस्ट 8-9 9.5% इंटरेस्ट पड़ता रहा है एंड अभी ऑलमोस्ट जब 2.5-3 साल हो गए हैं, मेरा लोन ऑलमोस्ट पेंडिंग है 6 लाख रुपए। यस, आई हैव पेड अ लॉट इन माई लोन। मैंने ऑलमोस्ट 15 लाख पे कर दिया है लोन में आज तक। एंड यस, दिस इज अ बिग हेडेक, बट दिस वॉज एन इन्वेस्टमेंट। ये नहीं होता तो शायद मैं IIM में भी नहीं होता। अब आते हैं अबाउट द थिंग्स दैट आई रियली रिग्रेट। नॉट रिग्रेट एक्चुअली, आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग माई इन लाइफ, बट ऐसी कुछ चीज़ें यार, अगर मुझे IIM जाने से पहले पता होती तो आई कुड हैव डन बेटर। या फिर लेट्स से मेरा भाई अभी होपफुली विल गेट इनटू अ गुड बी स्कूल, उसको मैं बताऊंगा ये चीज़ें करनी चाहिए। या फिर आप लोग भी मेरे छोटे भाई बहनों की तरह हो, आपको भी वो चीज़ करनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो स्कॉलरशिप्स। आई हैड जीरो आइडिया अबाउट स्कॉलरशिप्स की क्या क्या स्कॉलरशिप्स होती है, उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं, कितने % तक स्कॉलरशिप मिल सकती है और क्या उसका क्राइटेरिया रहता है। मुझे जीरो नॉलेज थी एंड मुझे कोई स्कॉलरशिप मिले ही नहीं। वहीं मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे जिनको 10-10 लाख की स्कॉलरशिप भी मिली है। सो इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, पहले मैं बनाऊंगा भी, आप एक बार आई बटन में जाकर देख लो। सेकंड चीज़ आती है जीरो नॉलेज अबाउट IIMs, करिकुलम, इंटर्नशिप्स एंड एवरीथिंग। मैं IIM में एंटर करने से पहले कुछ आइडिया ही नहीं था, करिकुलम कैसा होता है, इंटर्नशिप कैसी करनी चाहिए, प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, क्या स्पेशलाइजेशन लेनी चाहिए, सब कुछ मैंने बस विद द फ्लो किया। अच्छा टर्न आउट किया है, बट अगर मुझे पहले पता होता आई कुड हैव प्लान्ड रियली वेल। अगर अभी मैं सेम नॉलेज के साथ IIM जम्मू जाता हूँ तो आई नो आई वुड डू रियली रियली बेटर। इसके बाद आता है एम्प्टी प्रोफाइल। IIM जम्मू जाने से पहले मैंने कभी कुछ किया ही नहीं अपने प्रोफाइल के लिए। मुझे ये भी नहीं पता होता था कि इंटर्नशिप लेनी कैसी है। उससे पहले ना ही मैंने कभी कोर्सेज किए, ना ही सर्टिफिकेशन सीखे, ना ही कुछ टूल्स किए। मुझे जीरो आइडिया था कि क्या करना है, मैं बस मुंह उठा के चला गया था। एंड फाइनली इसका इम्पैक्ट यही हुआ कि यार, जो मैंने इंटर्नशिप के टाइम पे बहुत बड़ा फकअप किया कि मैंने इंटर्नशिप्स के टाइम पे कॉलेज की इंटर्नशिप से ऑप्ट आउट ही कर लिया एंड बाहर से कोई इंटर्नशिप उठा ली थी, विच डिडंट टर्न आउट रियली वेल एंड मैं बहुत कुछ नहीं सीख पाया। मेरा पहला कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं गया। तो इसलिए मैं सबको ही बोलता हूँ कि MBA जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि MBA में एग्जैक्ट आप क्या करने वाले हो एंड आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, और उससे पहले प्रोफाइल एक अच्छा CV बना के ही जाओ, जिससे IIM में जाने के बाद आप सब अपॉर्चुनिटीज को 100% तक यूज कर पाओ एंड फाइनली जो आउटपुट है, कुछ प्लेसमेंट्स हैं, जो भी तुम सीख रहे हो वो बहुत अच्छा मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आपको दे पाए। सो यस, दिस इज इट फॉर दिस चैप्टर। बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, बट एक वीडियो में कितना ही कवर करूँ एंड बहुत टाइम बाद मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ। सो आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि व्हाट डू यू वांट मी टू कवर अबाउट। मुझे क्या और चीज़ें बातें करनी चाहिए, किन चीज़ों पे और आपको कंटेंट चाहिए। एंड मैं दोबारा ये चीज़ बोलूँगा यार, IIM में जाने से पहले मैं EWS कैटेगरी में आता था। इनफैक्ट मेरे पापा अभी भी EWS कैटेगरी में आते हैं। मैं अब अलग से इनकम करने लग गया हूँ, पापा अभी भी EWS कैटेगरी में आते हैं। वहाँ से लेके यहाँ तक की मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई पर्सनली फील IIM छोड़ो, इवन Tier 3, Tier 4, in fact Tier 5 colleges can be worth it for you अगर आप उनको worth it बनाते हो। You will have to work hard। सिर्फ कॉलेज आपको कुछ नहीं देने वाला है, आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा। And yes, it can be worth it if you make it that way। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।